तो सरकार कह रही, हम लोग मान रहे हैं। खाली 5 किलो अनाज पर हम लोग दीवाने हैं। 70 साल की कब्जा हमारा लोगों को छीना जा रहा है। अमीरों की सरकार है भैया। हम देहात के बारे में कुछ कह सकते हैं सब। तो कहीं खेत गया चकबंदी में और बलम गए नसबंदी में। मैं भैया नौवा खेरे से हूँ। हमारी सारी जमीन इंडिया में चली गई और हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमको हमारा हक चाहिए। कोई खुश है, कोई नहीं। जनता गरीब जनता खुश है नहीं। हम देहात के बारे में कुछ कह सकते हैं सब। किसानों के नाम हटा दिया ज़मीनों से, और जो 5% ज़मीन देने को कहा वो भी नहीं दे रहे हैं। जो पुराने मकान बनाए हुए अपने अपने खेतों में या अपनी ज़मीनों में, गांव में, वो भी सब गिराने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से काफ़ी लोग, जैसे गाँव देहात में हमारे इधर गोसाईगंज क्षेत्र में है, जैसे जो बिल्डर लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं, किसानों के नाम रखते हैं, और जो आबादी हैं आबादी भी कब्जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ सिमनापुर में भी है, जो अशोक शुक्ला नाम का है एक बिल्डर, वो कंपनी चलाने लगा है वही जल्दी से। आवास विकास के लोग बैठे हुए, ये जो कर्मचारी इधर उधर जो बैठे हैं, वो सरकार की नहीं सुन रहे हैं, ना किसानों की सुन रहे हैं। काम क्या कर रही है आप लोग देखिए, 9 साल से यही चल रहा है, लेकिन कोई कारोबार नहीं कर रहा। जमीनें जबरदस्ती हड़पी जा रही भाई जी, जमीनें जबरदस्ती हड़पी जा रही और लोगों के ऊपर मुकदमा ठेस दिए गए। यहाँ तक कि विकास का कोई काम नहीं हो रहा, जो जमीनें जबरदस्ती छीनी जा रही। अमीरों की सरकार है भैया। हम लोग झंडी बाम है हम लोग। अब क्या करा जाए भैया, दौरा धूप रहे न देखो मिल जाए 1500 तो कुछ काम बन जाए। सरकार है बड़े आदमियों की, किसानों की कोई सुनवाई ही नहीं इसमें। किसान केवल ठोकरे खाए और बड़े आदमी अधिकारियों के, जो बड़े आदमी हैं उन्हीं की सुनवाई क्यों है। जो इनके जियो में है, जो माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने दे गए हैं, वही ये देने के लिए मुकर जाते हैं। बात भी नहीं करते। हम लोगों पे फर्जी मुकदमे लिखाए जाते हैं, मारपीट के जेल भेजा जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व में काफ़ी किसान अवध बिहार योजना से जेल भी गए हैं। उनके मुकदमे वापस नहीं लिए गए। सरकार कहती है आंदोलन के तहत जो भी किसानों पे मुकदमा दर्ज है उनको वापस कर लिया जाए। ना मुकदमा दर्ज किया जाए, ना किसानों को मुआवजा दिया जाए, ना किसानों को प्लाट दिया जाए। कोई ऐसी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। चोरों की तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और हमारी भूमि अधिग्रहण करने के बाद जायज़ मुआवजा नहीं दिया गया। इनके जियो में अभी पिछली बार वार्ता हुई थी, 5% ज़मीन देने के लिए हुई थी, वो भी नहीं मान रहे हैं अब। और ना ही हम लोग 1 साल से बाद धरने पे बैठे हैं, शांति रूप से धरना कर रहे हैं। इन लोगों के कान और आँख दोनों बंद हो चुके हैं। इन लोग ना सुनने को तैयार है, ना देखने को तैयार हैं। हम लोग जाड़े और इस शीतलहर में विवश होकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आप लोग आए थे अंदर जाने के लिए, हम लोग अंदर आए तो उसके बाद अंदर अपना चौकीदार हमको अंदर कर लिया, उसके बाद ताला मार दिया। अच्छा। अंदर आने नहीं, और लोगन का आने नहीं दिया। और लोगों को नहीं आने दिया। क्या कह रहे थे बताइए। नहीं दिया। हाँ सर, यही हुआ। हम लोग सब लोग साथ में बैठना चाहते थे, बोलना चाहते थे, अपनी मांग पूरी करना मांगने आए हैं। कोई मतलब कोई डकैती नहीं डालने आए। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग गोसाईगंज से हैं। हमारी लोगों के यहाँ 70 साल की कब्जा हमारा लोगों को छीना जा रहा है। तो बताओ हम लोग कैसे बैठे रहें, कैसे जिए? पुश्तैनिक जमीन हम लोगों की जबरदस्ती छीनी जा रही है। लेकिन कहा गया था कि आप लोग को 5% एक तो भूमि आवंटित किया जाएगा, साथ साथ मुआवजा भी दिया जाएगा। क्या कुछ मिला? जी कुछ नहीं मिला। हमारी लोगों की, हमारी पुश्तैनिक जमीन है, हमको जमीन चाहिए। हम गांव वाले सब जो है मिलके, जो वो डीलर पीलर हैं, वो भैया ले रहे हैं, वो जबरदस्ती हटवा रहे हैं। डीलर जो मतलब खेत खरीद रहे हैं, पीछे से खेत खरीद लिया, और हमारी साथ जो 70 साल का कब्जा हमको हटा रहे, तो दुख नहीं होगा? क्या आप ही बताओ भैया, हमारी गलती है? 70 साल का कब्जा है, 70-80 साल का हम जानते भी नहीं जब से कब्जा है, अब हम लोग का हटाया जा रहा है। तो बताओ कैसे चलेगा ये? भैया बताना यह है कि आज हम लोग कम से कम 10-15 साल से इस संगठन में काम कर रहे हैं, और इनका अवध बिहार विचारण का इनकी जमीनें ले ली गई हैं और इनका पैसा नहीं दिया जा रहा। कब्जा उस पर होगा। आप किसी संगठन से हैं? हाँ, राजू गुप्ता संगठन से हैं। तो आपकी भी जमीन है? हमारी भी जमीन नहीं है, लेकिन हमारे उधर भी है। जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े लोग हावी हैं, वहाँ पर रही रहे। जहाँ पर गरीब गुरबा हावी है, वहाँ पर कहीं बता दे तालाब है, कहीं खरिहान है, कहीं का बता दे हैं। और जो अधिकारी लोग वही तालाब में मकान बना ले हैं, कहीं खरिहान में मकान बना ले हैं, उन पर कुछ नहीं होता है। यहाँ मांग कर रहे हैं ना, आवास विकास के जो कर्मचारी हैं, वो भाई हमारे भाई को जो तंग कर रहे हैं, जो उनको खेत ले लिए हैं तो उनको मुआवजा दे दिए,
तो हम लोग अपने घर हम चले जाएंगे। अरे हम लोगन के मान लो मकान बने हैं और यह जो आवास विकास में इस समय 2 करोड़ की जमीन है बिगहा और 12 लाख में ले लीन है। वह हम लोग के मकान घर जमीन में बने हैं, अपने खेत में बने हैं, वो गिरा दे रहे हैं, हम लोगन का भगा रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाए बताओ? कहाँ से आई हैं आप? सेवाई गांव से। सेवाई गांव। हाँ हाँ, कह रहे हैं भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कहाँ हम लोग भाग के जाए? तो कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? जो बताओ जो करेंगे। अभी समझ 2 करोड़ की जमीन बिक रहा है, 12 लाख मल्ला लीन है और जो हम लोगन का वो दिए का कहती 5% जमीन दिए और का। और वो अभी आप लोगों को मिला नहीं? कुछ नहीं मिला। हम लोग मकान बना है वह में नहीं भगा रहे हैं। 7 महीना रात दिन का हुई गवा है और युवा अब 25 तारीख से 8वां महीना लग जाये। अच्छा। मगर कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अरे साहब हमारी जमीन से 13 लाख में ले लिन, का खाई बताओ? अब ना कुछ दिए ना कुछ हो, अब कहाँ रही जाए, कहाँ का खाई? जो आबादी जमीन तो उनके और जो कहीं या बंजर में है या आबादी में। कहाँ से आई हैं चाची? हम उतरठिया स्टेशन पर थे। ये बताइए और कोई आपके परिवार का साथ में है आपके? सब बहुत जने, सब हमारे परिवार ही तो आई है तुम्हारे भाई। हाँ सब परिवार हमारे, सब परिवार। क्या करेंगे? 68 में जमीन ले रहा है, आवास विकास से 5 साल पहले की। अच्छा। वो आज मतलब वो गिरा रहे हैं, वो हम 3-4 बार वो कागज भी दे चुके इनको, उसका कोई जवाब नहीं। और उसका कोई जवाब नहीं। NCR भी बेच चुके हैं, यहाँ से नहीं, मुख्यालय से नहीं। अच्छा। कोई इसका जवाब नहीं। ये सब इसका लगा है पर्चा। ये हमारी एप्लीकेशन है। थोड़ा सही से पकड़ना तो आवाज नहीं, ये दे दो पूरा। तो ये दशा है। और उसके बाद में गांव किनारे तक जितनी आबादी रहा ये सब उठा के मकान बना लिए। किसानों की सब ले, किसान की तो ले रही, जो 5% देने का वो नहीं दे रही। लड़ाई तो 5% जो जगह जमीन जब ली तो पूरे लखनऊ में आंदोलन चल रहा था। आवास विकास बंदाबन में कोई निर्माण नहीं हो पाते। फिर सरकार से समझौता हुआ तो इन्होंने कहा कि बंदाबन में दे दिया है, वहाँ भी दे देंगे। और 2002 का वो भी है। उसके बाद इन्होंने वृंदावन में 700-800 लोगों को दिया। अब उनको कह रहे हैं हम पैसे देंगे, उनको भी ज़मीन नहीं दे रहे। अवध बिहार में एक भी किसान को नहीं दे रहे अपने पास से। भाई सरकार को कह लो, एक है कह लो प्रॉपर्टी डीलर, उसको कम से कम 90 बीघा ज़मीन दे दी, जबकि नियम ही नहीं है। कितनी योजनाएं जैसे शौचालय बनाए, कितने घरों पहुंच गए। प्रधानमंत्री आवास किसके पास पहुंच गए, टोटी से पानी पहुंचा दे रही। वो तो सरकार कह रही, हम लोग मान रहे। खाली 5 किलो अनाज पर हम लोग दीवाने हैं। तो कहीं खेत गया चकबंदी माँ, मोर बलम गए नसबंदी माँ। आवास विकास LDA से परेशान है। इससे बहुत दुखी हैं कि बने हुए मकान तक गिराने के लिए बिल्कुल बुलडोजर आ जाते हैं, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक तो आवास विकास बना करके लोगों को बसाता है और ये उल्टा गिराते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये तो न्याय होना चाहिए ना किसानों के साथ में। लोगों को जो वादे किए हैं वो नहीं पूरे करते। ये देखिए हमारे पास ये 5% वाला है, ये 5% वाला ये देखिए इन्होंने लिख के दिया कि 5% विकसित जमीन करके देंगे। छोड़ना चाहते कि हम मकान करा देंगे। जिन लोगों ने समझौते नहीं किए, जिनके पैसे नहीं, जिन्होंने अपने घरों के लिए ज़मीनें रोक रखी थी, उनकी दाखिल खारिजें अपने नाम करवा ली है। आदमी कल को लोन लेने जाएगा तो कैसे मिलेगा उसको? जहाँ अपना कोई काम करना चाहेगा तो कैसे करेगा? जहाँ किसी ने अपने 2-4 बिस्वे में से एक बिस्वा बेच के कोई काम करना है तो वो कैसे बेचेगा? नाम तो परिषद के है, राजस्व में आवास विकास के नाम चढ़ गई है। तो आदमी कैसे अपनी जो जरूर अपनी ज़मीन का अधिकार ले लिया गया। हम उन परिषद ने ले लिया। चाचा विकलांग है लेकिन अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना देने आए। चाचा क्या जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं? हाँ वापस जा रहे हैं। हो गया जो जो मांगे थी उससे क्या पता चला? हमको तो नहीं पता चला, हम वहाँ गए हैं। ये खास तौर पे नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। लाठियाँ लेकर यहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं। चाची